नमस्कार दोस्तों। चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपना झंडा जो है वो चांद के ऊपर फहरा दिया है। इससे पहले अमेरिका था जिसने 1969 यानी 1969 में पहली बार अपोलो मिशन 11 के तहत अपना झंडा चांद के ऊपर फहराया था और लगभग 50 साल बाद अब चाइना इस लिस्ट में शामिल हो गया और चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने एक बड़ा कारनामा अपने नाम पे कर लिया है। पहली बार चांद के ऊपर झंडा भेजने वाला देश यूएसएसआर है यानी सोवियत संघ। जो आज रूस है ना, वही पहले सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ ने ही पहली बार 1959 यानी 1959 में पहली बार चांद के ऊपर अपना झंडा भेजा था। तब उसने किया क्या था कि उसने चांद के ऊपर एक मून प्रोब भेजा था और उसी मून की प्रोब के ऊपर यूएसएसआर का जो फ्लैग था वो लगा हुआ था। दूसरी बार चांद के ऊपर झंडा लेकर जाने वाला जो देश था वो था अमेरिका, जिसने 1969 में अपोलो मिशन 11 के तहत उसके दो स्पेस साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपने सुना होगा, जो पहली बार चांद के ऊपर जाने वाले व्यक्ति थे। उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बज एल्ड्रिन। ये दो स्पेस साइंटिस्ट थे जो कि नासा के थे और अपोलो मिशन 11 के दौरान अमेरिका का झंडा लेके चांद के ऊपर गए और पहली बार इस मिशन में इन दोनों साइंटिस्ट ने अमेरिका का जो झंडा था वो वहां चांद के ऊपर गाड़ भी दिया था। और अब 50 साल के बाद ये कारनामा चीन ने अपने नाम कर लिया है। चीन ने भी अपना जो झंडा है वहां पे चांद के ऊपर गाड़ दिया और ये जो मिशन था जिसके तहत चाइना चांद के ऊपर गया, इसका नाम था चांग-ई 5। चांग-ई 5 के दौरान चाइना अब 3 काम चांद के ऊपर करने वाला है। पहला जो काम है वो मैंने आपको बता दिया कि पहला काम है मून के ऊपर अपना झंडा गाड़ना, जो वो कर चुका है। दूसरा जो है वहां पे मून के ऑर्बिट में एक अपना सैटेलाइट स्थापित करना जो मून के चारों तरफ घूमेगा और वहां के वेदर इंफॉर्मेशन को चाइना को भेजता रहेगा। और तीसरा जो काम है वो चाइना का ये है कि वहां से चाइना लगभग 2 केजी मिट्टी का सैंपल्स इकट्ठा करेगा, जिसके ऊपर उसके जो साइंटिस्ट है वो बहुत सारे रिसर्च करेंगे। एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा मैं आप सबको बताऊंगा कि चाइना आखिर अपने इस भारी भरकम मिशन को कैसे अंजाम दे रहा है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब भी कोई स्पेस मिशन को अंजाम दिया जाता है तो इस स्टेशन में या तो किसी इंसान को स्पेस में भेजा जाता है या फिर सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है। इसको करने के लिए इसके स्पेस क्राफ्ट होता है। इस स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट का सहारा लिया जाता है। रॉकेट का सिर्फ काम इतना होता है, आपने देखा होगा कई बार रॉकेट लॉन्च किया जाता है, इसका सिर्फ ये काम होता है कि वो जो स्पेस क्राफ्ट हो उसको धरती के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से बाहर किसी तरह फेंक दिया जाए। उसके बाद ये जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो रॉकेट से बाहर निकल जाता है। रॉकेट पूरी तरह से वहां पे अपने आप को डिसमेंटल कर लेता है। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट जो होता है वो बाहर आ जाता है। जो स्पेस स्टेशन धरती के ऊपर बनाया होता है वहां से उस स्पेसक्राफ्ट को रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चांग-ई 5 मिशन के दौरान चाइना ने जो स्पेसक्राफ्ट अपना स्पेस में भेजा है, चांद के ऊपर भेजा है, वो लगभग 8 टन का है यानी 8000 किलो का है। और इसके 4 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा वो ऑर्बिटर है, दूसरा है लैंडर, तीसरा है असेंडर और चौथा है रिटर्नर। ऐसे ही ये स्पेसक्राफ्ट मून के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। आपको मैंने बताया था ये स्पेसक्राफ्ट 4 हिस्से में बना होता है लेकिन चारों एक साथ जुड़ा होता है। जैसे ही ये मून के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। जो पहला हिस्सा सेपरेट होकर अलग होता है वो होता है लैंडर और असेंडर। लैंडर और असेंडर एक साथ ही कंबाइंड रहता है और ये अलग हो जाता है किससे? ऑर्बिटर और रिटर्नर से। ऑर्बिटर रिटर्नर एक साथ ही रहता है। अब होता क्या है कि लैंडर और असेंडर जो है, देखिए नाम से ही पता चलता है लैंडर क्या है, मून के सतह पे लैंड करने वाला है। तो वो असेंडर को लेके क्या होगा कि मून के जो सरफेस है उसके तरफ जाना शुरू कर देगा और मून के सरफेस पे जाके लैंड कर देगा। और ऑर्बिटर और जो रिटर्नर है वो मून के चारों तरफ यानी एक ऑर्बिट में, और ये ऑर्बिट लगभग मून से 200 किलोमीटर ऊपर होगा, वहां पे ये चारों तरफ मून के घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही लैंडर लैंड करेगा वहां मून के सरफेस पे, ये वहां पे अपने आप को स्थापित कर देगा। और उसके बाद क्या होगा कि मून के सरफेस के अंदर वो ड्रिलिंग करना शुरू कर देगा यानी खुदाई करना शुरू कर देगा। खुदाई के बाद जो मिट्टी होगा उसको ये इकट्ठा करेगा और असेंडर को दे देगा। मिट्टी का सैंपल लेने के बाद असेंडर जो है वो खुद को लैंडर से अलग कर लेगा। उसके बाद असेंडर ऊपर जाना शुरू कर देगा और वो एक सिग्नल भेजेगा किसको? रिटर्नर को। रिटर्नर अभी क्या है? ऑर्बिटर के साथ चांद के
ऊपर 200 किलोमीटर ऊपर मून के चारों तरफ घूम रहा है। रिटर्नर उस सिग्नल को पकड़ेगा और उसके बाद रिमोट कंट्रोल द्वारा क्या होगा, दोनों रिटर्नर और असेंडर दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। उसके बाद होगा क्या, असेंडर क्या करेगा कि वहीं पे रह जाएगा और वो जो मिट्टी का सैंपल है वो रिटर्नर को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद ये जो रिटर्नर है अब मिट्टी का सैंपल लेके ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद होगा क्या कि जो ऑर्बिटर है वो तो वहीं पे घूमता रहेगा। उसका काम सिर्फ इतना है कि चांद के एटमॉस्फेयर में और जो भी वेदर परिवर्तन हो रहा है उसको इंफॉर्मेशन चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसको देगा। और ये जो रिटर्नर है अब इसके पास मिट्टी का सैंपल है, ये मिट्टी का सैंपल लेके वो वापस धरती की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। और ये लगभग आज से 20 दिन बाद ये चाइना के मंगोलिया प्रांत है वहां पे ये रिटर्नर जो है वो लैंड कर जाएगा। इस चांग-ई 5 मिशन के तहत चाइना ने अपने 2 काम तो पूरे कर लिए। पहला जो मैंने आपको बताया था झंडा गाड़ना, वो तो वहां पे गाड़ चुका है लैंडर के जरिए। और दूसरा काम ये मैंने बताया था कि वहां पे एक सैटेलाइट लॉन्च करना था जो ऑर्बिटर के थ्रू ऑलरेडी वो लॉन्च कर चुका है। ये सैटेलाइट चांद के चारों तरफ 200 किलोमीटर के एक ऑर्बिट में वहां पे ऑलरेडी वो घूम रहा है। और तीसरा मिशन जो था वो मिट्टी कलेक्ट करके धरती के ऊपर चाइना के स्पेस स्टेशन पे भेजना। मिट्टी तो कलेक्ट कर लिया लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं मिट्टी कलेक्ट करके ये असेंडर जो है वो रिटर्नर की तरफ जा रहा है, रिटर्नर को देगा और रिटर्नर फिर ऑर्बिटर से अलग होके वापस धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ आना शुरू कर देगा, धरती पे लैंड करेगा आज से लगभग 20 दिन बाद। और तब जाके ये चाइना का जो स्पेस मिशन है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। ये एक बहुत भारी भरकम चाइना का स्पेस मिशन है और लगभग इसमें चाइना ने 70% तक अपनी जो सक्सेस है वो हासिल कर ली है। जो बाकी है वो भी उम्मीद किया जाता है कि बहुत जल्द हासिल हो जाएगा।